नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 21। आज की बड़ी खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का देशवासियों को महत्वपूर्ण संबोधन। दिनांक 11 जुलाई 2026। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी ने आज एक बहुत ही मजबूत और साफ संदेश दिया है। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह अपना राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ साधने के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, हल्ला बोल, सरकारी व प्राइवेट संपत्तियों के तोड़फोड़ व दूसरी हिंसक घटनाओं तथा हवाबाई वादों दावों एवं मिथ्या प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से जनता को गुमराह करने आदि में विश्वास नहीं करती है। अर्थात बीएसपी ऐसी तमाम राजनीतिक व चुनावी चालबाजियों से पूरी तरह से पाक साफ देश की एकमात्र ऐसी अंबेडकरवादी पार्टी है जो सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत व नीति पर चलकर यहाँ सर्व समाज में भी खासकर गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों व उपेक्षितों के हित व कल्याण हेतु समर्पित है और जिसका जीता जागता प्रमाण यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार में व्यापक जनहित, जन कल्याण व विकास का तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामलों में कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज रहा है। इससे यहाँ यूपी जैसे विशाल राज्य में एक आदर्श संवैधानिक सरकार देने के साथ साथ यह भी सूरज की रोशनी की तरह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीएसपी विरोधी पार्टियों व उनके इशारे पर चलने वाले दलित संगठनों व पार्टियों आदि की तरह छलावा की राजनीति तथा उनके लिए मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाती और न ही संकीर्ण स्वार्थ हेतु गिरगिट की तरह रंग बदलती है, बल्कि करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपप्रकाष्ठ समाज के गरीबों के वास्तविक हित व कल्याण के लिए बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायणा गुरु, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर व बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए रास्तों पर चलकर मुख्यतः सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक उत्थान का महान लक्ष्य हासिल करना चाहती है। और अब यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी आम चुनाव में बीएसपी के प्रभाव को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर विरोधी पार्टियां में द्वेष व बेचैनी स्वाभाविक है और इसीलिए वे अपने साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों के तहत कुछ दलित संगठनों व पार्टियों आदि को आगे करके दलित व बहुजन समाज के अन्य विभिन्न अंगों को तरह तरह से भटकाने व गुमराह करने में लगे हुए हैं। जबकि शोषितों, पीड़ितों व उपेक्षितों को अच्छी तरह से मालूम है कि मां बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार ही उनकी सभी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का उसी प्रकार से बेहतरीन निदान है जैसा कि उनकी सभी सरकारों में होता रहा है, जब सत्ता की शक्ति, संसाधन व ऊर्जा तथा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी हर स्तर पर सबके साथ न्याय एवं सबको न्याय दिलाने के लिए समर्पित व तत्पर रहा। साथ ही चुनाव नजदीक आता देख विरोधी पार्टियां अपने हथकंडों आदि के साथ साथ दलित संगठनों व गुलाम मानसिकता रखने वाले लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर बीएसपी व बाबा साहेब के मूवमेंट विरोधी राजनीतिक स्वार्थ का अपना खेल आगे बढ़ाना चाहती हैं, जिससे सर्व समाज के लोगों को व विशेषकर दलित एवं बहुजन समाज के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा सचेत व सतर्क रहने की जरूरत है ताकि विरोधियों के नापाक इरादे सफल ना हो सके। इसको लेकर बीएसपी की असली चिंता यही है कि सर्व समाज के गरीब, मजदूर व बेरोजगार नौजवान आदि के साथ साथ समाज के शोषित, पीड़ित व अन्य उपेक्षित लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने के क्रम में सरकारी द्वेष, उत्पीड़न व आतंक आदि का शिकार न बनने पाए, क्योंकि नौजवान अगर सरकारी ज्यादती के कारण यदि मुकदमा व जेल आदि में उलझ जाएंगे तो इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाने की आशंका है तथा अगर परिवार का मुखिया इन चक्कर में पड़ जाएगा तो उनका घर-बार तबाह हो जाएगा और उनके पूरे परिवार के इस प्रकार से अंधकार में डूब जाने का खतरा है जो बीएसपी कतई भी नहीं चाहती है, क्योंकि बीएसपी का अंबेडकरवादी मिशन प्रभावित हो सकता है, जो कि विरोधियों की असल चाल है। इसके साथ ही सर्वविदित है कि दलित विरोधी सहारनपुर कांड में जातिवादी, सामंती व सरकारी आतंक के विरुद्ध बीएसपी व उसके नेतृत्व ने सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त लड़ाई लड़ी, किंतु संसद में भी इसका सही से निदान नहीं मिलने के विरोध में तब बीएसपी नेतृत्व ने दलितों व अन्य पिछड़ों आदि के हक की अनदेखी करने पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का अनुसरण करते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था कि जब संसद में भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो ऐसी संसद में रहने का फायदा ही क्या। इस प्रकार ये उन जबरदस्त उदाहरणों में एक है जो बीएसपी नेतृत्व ने अपने संघर्ष के क्रम में दिया है। अर्थात स्पष्ट है कि बीएसपी को अपनी तरह ही मगरमच्छ के आंसू बहाने की सलाह देने वाले संकीर्ण स्वार्थी लोग विरोधी पार्टियों के जातिवादी व विषैले षड्यंत्र का शिकार ना बने तो यह बेहतर होगा। वैसे भी सभी जानते हैं कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का गठन देश में जाति के आधार पर सदियों से सताए, तोड़े व पछाड़े गए उन लोगों को बहुजन समाज को आपसी भाईचारा के आधार पर एकता में जोड़कर राजनीतिक शक्ति अर्थात हुक्मरान जमात बनाने के लिए इसलिए किया था ताकि इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाया जा सके। और यह क्रम लगातार जारी है, जिसकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा होना बीएसपी के मिशन 2027 को प्रभावित करने का घोर बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर विरोधी अनुचित कृत्य होगा। जय भीम, जय भारत।